हाय गाइज, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि PMSSS के थ्रू आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर कैसे काम करता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग के बेसिस पर कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, अगर दो कैंडिडेट्स की 12th की परसेंटेज सेम होती तो फिर किस कैंडिडेट को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है मेरिट लिस्ट में, सारा इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको PMSSS से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब रियल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, अभी तो 14 सितंबर से मॉक चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो जब रियल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले AICTE अपनी वेबसाइट पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर देगा, अपलोड कर देगा। गाइस इस मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स को जिनने PMSSS के लिए अप्लाई किया होगा उनको उनके 12th के मार्क्स के बेस पर जो है अरेंज किया गया होगा। जिस स्टूडेंट के 12th के मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पर लाई करेगा, वहीं जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम होंगे वो इस लिस्ट में सबसे डाउन पर लाई करेगा। अब गाइस कॉलेज अलॉट करने के लिए आपके दो कॉन्स्टेंट्स को जो है देखा जाता है। फर्स्ट आपकी परसेंटेज क्या है एंड सेकंड आपने चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज जो है चूज किए हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एज एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड 10 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास जो है कॉलेज है वो JNU है जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल है, DU है जिसमें 1 सीट अवेलेबल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी 1 सीट अवेलेबल है, AMU में 1 सीट अवेलेबल है, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। साथ में मेरिट लिस्ट भी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब AICTE क्या करेगा, सबसे पहले जो है फहाद फारूक की चॉइस फिलिंग को जो है देखेगा, क्योंकि फहाद फारूक का जो रैंक है मेरिट लिस्ट में 1 है, इसलिए सबसे पहले फहाद फारूक की चॉइस फिलिंग को ही देखा जाएगा। अगर फहाद फारूक ने AMU को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी तो फहाद फारूक को जो है AMU मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद AMU में सीट्स खत्म हो जाएंगी। अगर मेरिट लिस्ट में बाद में किसी ने AMU को चॉइस फिलिंग के टाइम चूज किया होगा तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर मेरिट लिस्ट में टोटल गेमिंग है, तो अब AICTE टोटल गेमिंग की चॉइस फिलिंग को जो है देखेगा। मान लीजिए अगर टोटल गेमिंग ने फर्स्ट प्रेफरेंस AMU को दी है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि AMU में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद टोटल गेमिंग की सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। अगर टोटल गेमिंग ने सेकंड प्रेफरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दी होगी तो इजिली उनको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर मेरिट लिस्ट में सोनू शर्मा है, तो अब सोनू शर्मा की चॉइस फिलिंग को जो है देखा जाएगा। मान लीजिए सोनू शर्मा ने फर्स्ट प्रेफरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दी है, सेकंड AMU को दी है, बट दोनों यूनिवर्सिटीज में सीट्स वैकेंट नहीं है, तो अब सोनू शर्मा की थर्ड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। उसके बाद जो भी कॉलेज सोनू शर्मा ने थर्ड प्रेफरेंस में फिल किया होगा उसको वो इजीली मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट में कृष्णा है। मान लीजिए अगर कृष्णा ने अपनी चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक ही कॉलेज चूज किया एंड वो AMU है, तो कृष्णा को कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि AMU की सारी सीट्स जो है फिलअप हो चुकी हैं। उसके बाद कृष्णा को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, साथ में कृष्णा को आप कॉलेज लेने के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी। सो गाइज ये सारा चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग था। उसके बाद बात आती है कि अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 12th में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो किस कैंडिडेट को जो है मेरिट लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइज अगर दो कैंडिडेट्स के 12th में मार्क्स सेम है तो फिर उनके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं। जिस स्टूडेंट के 10th में मार्क्स ज्यादा हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगर 10th के मार्क्स भी दोनों स्टूडेंट्स के सेम है, इक्वल है, तो फिर उनकी एज देखी जाती है। जिस स्टूडेंट की एज ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।